तो आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है राज ब्रदर्स के नाम के चैनल में। इसमें तो मैं आपको एक एज अ बिग ब्रदर आपको मैं ये गाइड करना चाहता हूँ कि मेरा जो ये जो बायोलॉजी वाला चैप्टर है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। तो इसमें एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और इसमें ये डाउट भी होता है कि भाई ये तो बहुत लंबा चैप्टर है, तो इसमें याद भी बहुत सारी चीज़ें करनी होती है, तो हम इसको कैसे करें। तो मैं आपको इसमें इंपॉर्टेंट थिंग्स को बता देता हूँ जिसको आप करके एग्जाम दो और उसके बाद फिर एकदम टेंशन फ्री रहो, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि आपको जो नोट्स बनाने हैं इस पूरे चैप्टर का, ठीक है, वो आपको बनाना है इस एनसीईआरटी बुक का यूज करके ही, ठीक है। कोई आप जो रेफरेंस बुक है उसको यूज मत करिएगा, इसी का बुक, क्योंकि इसमें जो नॉलेज है, ठीक है, वो डीप नॉलेज उतनी नहीं है, लेकिन जो एक्यूरेट नॉलेज है, जो बोल रहा है वो बात एकदम सही बोल रहा है, ठीक है। तो आप सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पर कि व्हाट आर दीज स्ट्रक्चर। यहाँ पर जो डिस्कवरी वाला है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिए, ये रिमेम्बरेबल पॉइंट है, ठीक है, ये वाला चीज़ रिमेम्बरेबल पॉइंट है। और उसके बाद फिर सीधा आप जंप मारिएगा यहाँ पर कि सेल बनता क्यों है। अब सेल बनता क्यों है तो फिर कैसे बनता है, अब बनता कैसे है, तो ये सारी चीज़ें भाई ये इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म, इन चीज़ों से। अब ये जो मेन थिंग्स हैं इसको तो आप जानना ही ना पड़ेगा कि है क्या नहीं है। तो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इसका आप नोट बनाइए, डेट्स इट, काम खत्म, बस खत्म, ठीक है। उसको फिर यहाँ पर ये जो 1 2 3 पॉइंटर्स आपको दिए हुए बस इसको देखना है। और ये जो एक्टिविटी है, ठीक है, आप इसको नेगलेक्ट भी मार सकते हो। अगर आप टाइम है आपके पास तो इसको पढ़ने ला, अगर नहीं है टाइम तो इसको आप नेगलेक्ट मार सकते हो, ठीक है। उसको फिर ये जो सेल वॉल एकदम छोटा सा तो दिया हुआ है। और हाँ, इस सेल वॉल में ज़्यादातर पता है आपको क्या पूछते हैं, इस प्लाज्मोलाइसिस के बारे में पूछता है, तो इसको आप देख लेना है। उसको फिर यहाँ पर आप न्यूक्लियस के बारे में देख लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ पर जो ये जो न्यूक्लियस के बारे में इतना पूरा बताया, तो ठीक है, आप बेसिक नॉलेज एक बार ले लीजिए कि भाई न्यूक्लियस होता क्या है, किस तरह से बना है, क्या है नहीं है, बस डेट्स इट, काम खत्म, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ ये जो साइटोप्लाज्म है, अगर आपके पास समय है तो इसे पढ़िएगा, अगर नहीं समय है तो आप इसको रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि मेन जो रहेगा वो न्यूक्लियस से रहेगा, मेन जो रहेगा वो प्लाज्मोलाइसिस वाले प्रोसेस से रहेगा, ठीक है। उसके बाद ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, आप में को मैं इसको पढ़ने नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ठीक है। और फिर एक और जो हाँ, ये जो SER और ये जो RER है, रफ वाले और स्मूथ वाले, इन दोनों में डिफरेंस को देख लीजिएगा और इसका काम खत्म हो जाएगा। गोल्गी अपैरेटस उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लाइसोसोम में जो होता है कि भाई ये इसको कहते क्या है कि भाई डाइजेस्टिव एंजाइम्स में भरा हुआ होता है, बस इसमें ये से चीज़ें इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये चीज़ इसमें ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये उतनी ज़्यादा नहीं है, ये भी उतनी ज़्यादा नहीं है। और इस सेल डिवीजन में मिटोसिस माइटोसिस के डिवीजन को पढ़िएगा और ये जो चैप्टर है इसका काम तमाम हो जाता है। तो इसी के साथ पढ़ते रहिए। टेक केयर, बाय बाय, टाटा। ओके।